हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। 21 जून को आपका जो रीनीट एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हिम्मत इकट्ठा करके सब लोगों ने अपनी तैयारी फिर से एक बार शुरू की है। और बहुत करेज लगता है, बहुत ज्यादा ताकत लगती है जब आपको फिर से सेम चीज दोबारा पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जब एक बार एग्जाम देके आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमारा एग्जाम हो जाएगा क्लियर और हमारा अच्छा पेपर गया है। लेकिन 3 मई को एग्जाम लीक होने की वजह से आप लोगों की कहीं न कहीं डिसअपॉइंटमेंट, कहीं न कहीं नाराज़गी और गुस्सा भरा हुआ था, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, डिप्रेस थे। लेकिन अब धीरे-धीरे करके सब एक-एक करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर से एक बार एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ चुके हैं। अब 21 जून का जो पेपर है, जो आपका रीनीट एग्ज़ाम होने वाला है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा उसके बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। क्या ये पेपर बहुत आसान आने वाला है? नहीं। क्या ये पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होगा? मेबी। क्या क्या सिनेरियो है पहले मैं वो बता देती हूँ। देखो, 22 से 23 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था और बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब इतने बच्चों का एग्जाम फिर से कंडक्ट करो, इतना ज्यादा बदनामी झेलो, पैसे रिफंड करो, पूरा सिस्टम वापस से सेटअप करो। अब एनटीए वालों के मन में भी कहीं ना कहीं खुन्नस भरी हुई है कि कुछ चीटर्स और कुछ स्कैमर्स की वजह से उनको पूरा सिस्टम फिर से सेटअप करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने मन की भड़ास में भी पेपर के थ्रू निकालेंगे कि अब तुम पेपर सॉल्व करके दिखाओ, अब तुम लीक करके दिखाओ। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफिकल्टी लेवल तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2016 में भी जब ऐसा लीक इश्यू हुआ था और जब रीनीट कंडक्ट किया गया था, तो तब भी जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था नीट एग्जाम का वो डिफिकल्ट था। तो वैसे ही इस बार भी जो आपका सेकंड अटेम्प्ट यानी कि 21 जून को जो आपका एग्जाम होने वाला है, ये ईज़ी तो नहीं होने वाला है। तो आपको अब स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जो महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हैं लेकिन जिन्होंने नीट एग्जाम दिया था। तो महाराष्ट्र बोर्ड के कौन से चैप्टर्स है जिसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, मतलब रिवीजन कर सकते हो, ताकि आपका नीट एग्जाम अच्छा जा सके। तो यहाँ पर देखो, इस बार जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है, वैसे तो आपको नीट का वेटेज ही फॉलो करना है, वही वेटेज फॉलो किया गया था। लेकिन जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा फोकस करके क्वेश्चंस डाले गए थे क्लास 11th के चैप्टर्स में से, वो ये चैप्टर्स हैं। यानी कि बायोमोलिक्यूल्स महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को भी है और एनसीईआरटी में भी है। तो यहाँ से 5 एमसीक्यूज डाले गए थे, यानी कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आए थे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। एनिमल किंगडम, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे। अब बेसिकली सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला जो टॉपिक है ना, जो क्लास 11 7 चैप्टर है, उसमें से ना बहुत कम एमसीक्यू आया था। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, 3 मई, अभी जो 3 मई को जो नीट एग्जाम हुआ था, मैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ कि 3 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, ये चैप्टर में से इतने इतने क्वेश्चंस आए थे। बाकी के चैप्टर का वेटेज तो वैसे ही फॉलो हुआ था, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे गए और इसमें से थोड़े कम एमसीक्यू देखे गए। तो अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि इसका उल्टा आएगा, मतलब इसमें से क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे और दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको इन चैप्टर्स के ऊपर तो फोकस करना ही है, लेकिन आपको बाकी के चैप्टर्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। जब आप इन चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो याद रखो कि सब कुछ एकदम टेक्स्ट बुक से उठाकर नहीं आएगा। एमएसटी सीईटी में सब कुछ टेक्स्ट बुक से उठाकर आता है, लेकिन नीट एग्जाम में अपना दिमाग चलाना पड़ता है, तो एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लास 12th के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये चैप्टर्स में से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे गए थे। यानी कि 3 मई को जो नीट एग्जाम हुआ था, उसमें जो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, जिसके मैंने आपको कुछ 65-70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, तो उसमें से 7 एमसीक्यूज पूछे गए थे 3 मई को। बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से 5 एमसीक्यूज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से 4 एमसीक्यूज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले टॉपिक में से 5 एमसीक्यूज। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा जोर देना है। अब इसके अलावा जो इकोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है, उसको भी आपको हल्के में नहीं छोड़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में कनेक्टेड है। तो इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपका 21 जून को जो एग्जाम होने वाला है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 11th के ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको आप अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हो। ये वीडियो वैसे तो सभी बच्चों के लिए है, लेकिन स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि ये चैप्टर्स आप स्किप मत करना और ये चैप्टर स्किप मत करना, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
इन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं डेली सुबह 10:30 से 11 के बीच में लाइव आती हूँ, ठीक है। मैं डेली लाइव एमसीक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ मॉर्निंग में, सुबह 10:30 से 10:30 से 11 के बीच में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका एक भी डेली लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि हम जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारे के सारे 15-20 साल पुराने पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है, और जैसे 3rd मई वाला नीट एग्जाम अच्छा गया था वैसे ही आपका 21 जून वाला नीट एग्जाम भी अच्छा जाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। तो आप लोगों के लिए हम अपने कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यू पोल्स देते हैं, वो पोल्स आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ हम जो लाइव लेक्चर्स लेते हैं, ये लाइव लेक्चर्स आपको कंटिन्यू देखते रहना है, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके मैं दिन में 2 बार लाइव लेक्चर लूंगी, सुबह में एक और शाम को एक। आपकी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज हम प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप अपने बाकी के सारे फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करके उनको भी बोलो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाता है यहाँ पर, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके। तो आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। सो वी जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड कीप स्टडिंग, और अपनी सेहत का ध्यान रखो, स्ट्रेस मत लो, एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, बस फॉर ग्रांटेड मत लेना, ठीक है। All the best everybody. I will see you all very soon in my next live session. Till then, stay tuned. Take care.